बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में सबसे पहले 2 साल में गजा की 3% आबादी शहीद और 90% मकानात तबाह कर दिए गए। इसराइल की जारहियत का आगाज 7 अक्टूबर 2023 को उस वक्त हुआ जब फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल कासम ब्रिगेड और दीगर फलस्तीनी गिरोहों ने जनूबी इसराइल पर हमले किए, जिनमें 1100 से जायद अफराद हलाक हुए। तकरीबन 240 अफराद को गिरफ्तार करके गजा ले जाया गया। 2 साल से जारी इसराइली हमलों में कम अज कम 67,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि हजारों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। ये अदादो शुमार इस बात की निशानदही करते हैं कि जंग से कबल गजा की आबादी का तकरीबन 3% यानी हर 33 में से एक शख्स शहीद हो चुका है, और शहीद होने वालों में कम अज कम 20,000 बच्चे शामिल हैं। यानी गुज़िश्ता 24 महीनों के दौरान इसराइल ने औसतन हर घंटे में एक बच्चे को शहीद किया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक ये दादो शुमार सिर्फ उन अफराद पर मुश्तमिल है जिनकी लाशें अस्पतालों में लाई गईं। और दूसरा, ग्लोबल समूद फ्लोटिला के मजीद 131 अरकान डिपोर्ट मुश्ताक अहमद भी रहा। इसराइल के ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला के मजीद 131 अरकान को डिपोर्ट कर दिया। गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत ग्लोबल समूद फ्लोटिला के मजीद 131 अरकान को डिपोर्ट कर दिया, जिसके बाद इन लोगों को उर्दन पहुंचा दिया गया। उसके अलावा सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इसराइल बदनामे जमाना जेल में हम पर कुत्ते छोड़े गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में मुश्ताक अहमद ने कहा, 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं। 50 दिन इसराइल के एक सेरा में वाक़या बदनामे जमाना जेल में रहे। इस दौरान हमारे हाथ पीछे बांधे गए, आंखों पर पट्टियां और पांव में बेड़ियां डाली गई। उन्होंने कहा, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, बंदूकें रखी गई, बदतरीन तशद्दुद किया गया। जेल में हुआ हवा, दवा और पानी तक की रसाई नहीं थी। और इसके अलावा इमरान खान का GHQ हमला केस में अदालत पेश होने से इनकार। रावलपिंडी स्थित दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील फैसल मलिक अपनी टीम के हमरा अदालत में पेश हुए, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने भी वहां मौजूद थे। और इसके अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में तब्दीलियों का इम्कान। T20 कप्तान सलमान अली आगा की तब्दीली पर गौर। अगले साल T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए कौमी सिलेक्टर्स ने कप्तान सलमान अली आगा की तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया, जबकि टीम में सीनियर खिलाड़ियों की वापसी का इम्कान है। और इसके अलावा 200 अरब का शॉर्टफॉल, IMF ने इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी। IMF ने टैक्स में कमी को पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स की तजवीज़ दे दी। और इसके अलावा ईरान में मुसल्लह अफराद का चेक पोस्ट पर हमला, पासदाराने इंकलाब के 2 एहलकार हलाक और 3 जख्मी हो गए। और इंडोनेशिया में इस्लामी स्कूल मुनहदम, 9 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद, 67 तलबा जाँ बहक। और इसराइल एक पूरी कौम को मिटाने की कोशिश कर रहा है, ग्रेटा थनबर्ग। स्वीडन की मारूफ मौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने कहा कि गजा में जारी जुल्म के मुकाबले में इन पर होने वाले मजालिम को कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि इसराइल एक पूरी कौम को मिटाने की कोशिश कर रहा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।